मेरी जो सासू माँ हैं वो बनाती हैं और बहुत ही स्वाद बनाती हैं और हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। बॉयज़ टॉयलेट में जाके पटाखे जो थे ना वो उड़ाए और उससे जो कमोड था, एक कमोड फट गया। मैं हेड गर्ल थी तो प्रिंसिपल ने मुझे ही बुलाया और पूछा कि मुझे सब पता था कि किसने किया है। दिवाली का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आती है? बचपन की खूब सारी दिवाली याद आती है एक्चुअली, और दिए याद आते हैं, बहुत सारी लाइटिंग याद आती है, और घर में जो पूजा होती थी वो याद आती है। दिवाली की कोई स्पेशल गिफ्ट या मोमेंट जो आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई हो? ऐसा कोई गिफ्ट तो नहीं मुझे कोई याद आता, बट आई थिंक वो पूरे परिवार का साथ में आना और सबका साथ में बैठ के पूजा करना, दिए जलाना और फिर साथ में थोड़ी बहुत फुलझड़ी जलाना, आई थिंक यही है जो दिवाली को हर बार खास बनाता है। आपकी आज तक की दिवाली की फेवरेट मिठाई जो आप हमेशा खाना पसंद करते हो? मुझे सारी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, पर आई थिंक मेरे फेवरेट है नारियल के लड्डू जो घर पे बने होते हैं। मेरी जो सासू माँ हैं वो बनाती हैं और बहुत ही स्वाद बनाती हैं और हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, तो आई एम श्योर वो बनाएंगी। नारियल के लड्डू होते हैं विद लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स, बहुत ही स्वाद होते हैं, तो वो मेरे फेवरेट हैं। और डोढा करके एक मिठाई होती है, वो मेरी फेवरेट है। बाकी मुझे सब 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 मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। दिवाली की स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम के कुछ मस्ती वाले मोमेंट्स जो आप शेयर करना चाहोगे? स्कूल में हुआ था एक्चुअली। हम मेरे ही बैच के कुछ लड़कों ने क्या किया था कि पटाखे लाके दिवाली के एक दिन पहले, आई थिंक एक दिन बाद दिवाली में वो बॉयज़ टॉयलेट में जाके पटाखे जो थे ना वो उड़ाए और उससे जो कमोड था, एक कमोड फट गया एंड फिर बहुत बड़ा इशू हुआ। और मैं हेड गर्ल थी तो प्रिंसिपल ने मुझे ही बुलाया और पूछा कि यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या। मुझे सब पता था कि किसने किया है, बट स्टिल आई वॉज इन्वेस्टिगेटिंग और मैंने कुछ भी नहीं, पर मुझे पता ही था किसने किया है, बट एवरीबडी न्यू, पर मैंने किसी का नाम नहीं लिया और वो बहुत बड़ा पंगा था। सो आई थिंक दैट इज़ वन नाउ अ स्वीट मेमोरी। मैम, कहा जाता है कि दिवाली में फटाका अवॉइड करना चाहिए, इस पे आपकी क्या एडवाइस है फैंस के लिए? जी आई नो बच्चों को अच्छे लगते हैं पटाखे, इसलिए बड़े लोग भी उनको ला के देते हैं, बट हम सबको सोचना चाहिए हमारे बच्चों के बारे में और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में, क्योंकि एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई है। सो बस ध्यान देना चाहिए अगर हो सके। ना जानवरों के लिए अच्छे हैं, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए, इन लोग के लिए बहुत ख़राब है। मतलब वो घुस के बैठ जाते हैं कहीं पर जैसे शोर होता है। सो ना उनके लिए अच्छा है और ना ही हम लोग के लिए अच्छा, बिकॉज एयर क्वालिटी ख़राब होती है। सो आई थिंक शगन का, अब ये तो नहीं सबको कह सकते कि आप ना करिए, बस आई थिंक फुलझड़ी या अनार से ज़्यादा कुछ ना करिए। एंड सबको आई थिंक जब मैं छोटी थी एक्चुअली, जहाँ पे हम रहते थे एक टाउनशिप में, तो पूरी कम्युनिटी मिलकर एक बड़ा सा पार्क था, वहाँ पे हमारा फायर शो होता था। तो जैसे रात को 8 से 8:30 सबने पूजा कर ली तो आधे घंटे का फायर शो होता था, जिसमें सबके पटाखे हम साथ में ही, वो कोई और होते थे प्रोफेशनल लोग जो पटाखे कर जलाते थे। सो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर थिंग। ऐसा ही करना चाहिए सब सोसाइटीज़ को मिलके, ताकि सब लोग इंडिविजुअली जब पटाखे जलाने पे आते हैं तो बहुत एयर पोल्यूशन हो जाता है। उसके दिवाली के अगले दिन कितना बुरा हाल होता है। मैम, अब आप अपने फैंस और टेली चक्कर को दिवाली विश कर दीजिए। जी मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगी, अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली बहुत ही मंगलमय हो। आपकी लाइफ में कोई भी रुका हुआ काम है तो आई जस्ट विश कि वो पूरा हो जाए, सारी नेगेटिविटी हटे, पॉजिटिविटी आए। और आई थिंक दिवाली इसीलिए होती है बिकॉज़ आई थिंक हम लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल है दिवाली। सो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मनाएं। और जो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, आई होप आप नेक्स्ट ईयर जाएं एंड एंजॉय योरसेल्फ। हैप्पी दिवाली।